राधे राधे। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत में भगवान जीमूत वाहन, भगवान श्री कृष्ण व चील और सियारन से जुड़ी कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती और खुशहाली के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना गया है। व्रती महिलाएं करीब 36 घंटे यह व्रत निर्जला व निराहार रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। चलिए सुनते हैं चील व सियारन से जुड़ी जितिया व्रत की कथा। एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प ले लिया और भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव और नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में बेटी के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलाई केतु के साथ हुआ। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धि से इनके घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह तो सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बता दी। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उससे सारी बात बताई। अब कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जंगल पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।